कांग्रेस पार्टी के साथ एक बार फिर से बड़ा खेल हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खबरें थी कि अजय कपूर को कानपुर लोकसभा से टिकट देने की तैयारी कर रही थी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। अजय कपूर ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में सदस्यता भी ले ली है। हाल ही में अजय कपूर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अजय कपूर कानपुर की गोविंद नगर और किदवई नगर सीट से 2002 से 2017 तक 3 बार विधायक चुने गए थे। कांग्रेस उन्हें कानपुर लोकसभा से टिकट देने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अजय कपूर कानपुर में एक बड़ा नेता होने के साथ साथ आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वे कांग्रेस के सबसे बड़े फाइनेंसर्स में से एक थे, जो पार्टी को फंडिंग करते थे। कांग्रेस की सरकार न होने के बावजूद अजय कपूर लगातार 3 बार कानपुर से विधायक बने रहे। पार्टी की शीर्ष लीडरशिप से अच्छे संबंध भी रहे। 2002 से लेकर 2017 तक गोविंद नगर और किदवई नगर सीट से विधायक रहे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व में आने का मौका दिया और राष्ट्रीय सचिव और बिहार सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी। चुनाव में नामांकन के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 69 करोड़ है। हालांकि बीते 15 सालों में उनकी संपत्ति करीब 14 गुना बढ़ी है। 2007 में नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। तब उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 5.28 करोड़ बताई थी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति 31.39 करोड़ बताई थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अजय कपूर के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने यह सीट समाजवादी पार्टी से मांगी थी, जिसके बाद कानपुर सीट गठबंधन में चली गई थी। लेकिन अजय कपूर के बीजेपी में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन के लिए कानपुर की सीट कमजोर पड़ गई है और कांग्रेस को एक नया प्रत्याशी ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन कानपुर की सीट ही ऐसी है जहां पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। रेस में मालिनी अवस्थी, सतीश महाना जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में अजय कपूर के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कानपुर में क्या क्या नए समीकरण बनते हैं। यूपी तक के लिए कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट।